चलो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का मीनिंग को समझो अच्छे से। क्या करा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स एक दिन में बनाता है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व एक इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे, किसी एक खास दिन पे उस दिन ऑब्जर्व करता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो उस दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है एक आर्टिकल का, वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, कि जितना भी एक एक खास दिन क्या ऑब्जर्व करता है कि जो कॉस्ट होता है एक आर्टिकल का, वो क्या है कि जितना उस दिन आर्टिकल बना उसके दुगने से 3 ज्यादा, जितना उस दिन आर्टिकल बना उसके डबल से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का प्राइस रहता है। बात समझ में आया, तो खास दिन। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, और उस दिन टोटल कॉस्ट कितना आया, 90 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कॉस्ट और प्राइस वाला, ठीक है, कॉस्ट और प्राइस वाला, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जनरल बात सोचो। अगर जनरल बात क्या है, पहले ध्यान से देखो, ये चीज हमेशा अप्लाई करना है कॉस्ट और प्राइस वाला क्वेश्चन में, कि जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट होगा वो क्या होता है टोटल कॉस्ट कैसे आता है, प्राइस मतलब ये क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। होगा कि नहीं होगा, बात समझा। देखो ये समझ में आना चाहिए, हमेशा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितना बना और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। समझ में आया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का अगर पता है तो अगर जितना आर्टिकल बना है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो जनरली अगर जनरल बात सोचें तो रुपया कितना, टोटल रुपीज कितना मिल रहा था, 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट के जगह पे क्या लिख दो, 90 रुपीज लिख दिए। अब ये 90 रुपीज कैसे आया होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करके किससे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से। अगर हम मान लो कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एक्स रुपीज है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, एक्स रुपीज है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा सोचो, ये इनटू में है ना, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, 90/x, इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, क्या निकला ये, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये जनरल बात हुआ, समझ में आया। तो जनरल बात में क्या माने, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना मान लिए, x। तो हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना होना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 90/x। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको ध्यान से पढ़ो। अब क्वेश्चन वाला बात में चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, ऑन अ पार्टिकुलर डे मतलब किसी एक खास दिन पे क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ, ये तो जनरली इसका कॉस्ट है, लेकिन ये बात कर रहा है किसी खास दिन, तो कोई पर्टिकुलर डे, तो क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना माने हो, एक्स। यहाँ पे भी मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स, ये जो उस दिन कॉस्ट है ये एक्स किसके बराबर है पढ़ो तो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल एक्स वॉज, था क्या था, 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब उस दिन जितना बना है ना, तो उस दिन कितना बना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना बना था, 90/x। करा कि उस दिन जो एक आर्टिकल का दाम था, जितना आर्टिकल बना उसके डबल से 3 ज्यादा, उसके डबल से 3 ज्यादा। बात समझ में आया। ये क्या निकल गया, एक कॉस्ट, एक आर्टिकल का प्राइस। अब इससे सॉल्व कर सकते हैं,
करो तो क्या बनेगा बताओ, x बराबर 2 इंटू 90 कितना होगा 180 बाय एक्स और प्लस कितना 3 बाय 1। इधर आओगे x माइनस 180 बाय एक्स इक्वल टू 3, ये ना होगा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x, ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू, इसको 1 से करोगे तो यही ना हो जाएगा, और x इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर पहले तो इसको फैक्टराइज ना करेंगे 180 का, यहाँ पे 1 है ना कोफिशिएंट, तो 180 को फैक्टराइज करो तो क्या होगा 180 का फैक्टराइजेशन, देखो 2 से क्या बार में 90 बार में, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 बार में, एन होगा। अब नीचे कितना है 3, तो यहाँ पे देखो 2 2 2 जा 4 3 जा 12 और 15 12 नहीं हो गया, तो क्या लिखेंगे माइनस ना आना चाहिए पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा x माइनस 12 से मल्टीप्लाई करोगे 15 इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा x माइनस 15 कॉमन ले लेंगे ना, इधर बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 12 इक्वल टू 0। x बराबर कितना 15 और x बराबर कितना माइनस 12। तो बताओ कौन सा वैल्यू x का चलेगा, 15 वाला चलेगा, ये x का वैल्यू नेगेटिव नहीं चलेगा, पैसा नेगेटिव में थोड़ी होता है, माइनस 2 रुपया माइनस 3 रुपया तो नहीं बोलते हैं। और चूंकि x क्या माने हो तुम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल माइनस में नहीं जाएगा ना, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो हेंस x इक्वल टू कितना 15, तो x इक्वल टू 15 अगर माने तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना निकल गया बताओ ₹15। और दूसरा नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछा था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है 90 बाय x कितना 15 से 6 बार में, तो कितना निकल गया 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना था 6 और द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितना था ₹15। समझ में आया, बन जाएगा।